Hello all, today we are here having Stresson's matrix multiplication formulas. How to remember the formulas? So I am here giving you some of the shortcuts to remember the formulas. Now first of all, already we are having here two matrix A11, A12, A21, A22, B11, B12, B21, B22. Fine. So here in the Stresson's matrix we have to find out some of the terms. The terms are P, Q, R, P, Q, R, S, T, U and V. ठीक है, इतने टर्म्स हमको निकालने हैं. So here we have to use the some of the shortcuts techniques for that. Fine. So here for this numerical for these formulas to find out we have to use here shortcut terms. So shortcut term for the P. तो P अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे. सो वी हैव टू टेक द diagonal addition and diagonal addition of the two diagonals matrix. We have to do the addition of multiplication of the two diagonals. Fine. सो हमको क्या करना है, दो डायगोनल्स जो है मैट्रिक्स के उसका हमको क्या लेना है, मल्टीप्लिकेशन लेना है. ठीक है, तो डायगोनल कैसे बनता है, वी हैव टू रेफर द डायगोनलिक टर्म हियर. सो A11 प्लस A22. ठीक है, सो A11 प्लस A22 और दूसरा क्या बनेगा अपना B11 प्लस B22. ठीक है, B11 प्लस B22 और इन दोनों डायगोनल का हमको क्या लेना है, मल्टीप्लिकेशन. दैट्स वाई हियर मल्टीप्लिकेशन टर्म इज हियर फॉर द P. ठीक है, सो अभी हमको दूसरा क्या लेना है, दूसरा हमको लेना है Q का टर्म. ठीक है, सो Q का टर्म जब कभी भी आपको लेना है, आपको एक टर्म रेफर करना है BAAB. ठीक है, बैब कॉल्ड एज बैब, BAAB. ठीक है, सो BAAB जब कभी भी हम लिखेंगे उसमें यहाँ पे आपको डायगोनल वाले मैट्रिक्स का लिखना है. ठीक है, तो डायगोनल वाले मैट्रिक्स हम कैसे लिखेंगे, B11 A11. ठीक है, A22 एंड B22, A22 एंड B22. ठीक है, तो डायगोनल वाले जो मैट्रिक्स है वो हमको लिखना है B11 A11 A22 एंड B22. ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख लेंगे B11. ठीक है, दूसरा R के लिए लिखेंगे A11. ठीक है, अब आगे लिखेंगे A22 एंड आगे लिखेंगे B22. ठीक है, सो अभी जो हम शॉर्टकट टर्म ले रहे हैं वो ले रहे हैं QRST के लिए, उसके बाद हम U और V के लिए सेपरेट लेंगे. ठीक है, सो QRST के लिए हम अभी शॉर्टकट्स कैसे याद रखेंगे वो हम ये यहाँ पे ले रहे हैं. सो हमको बैब लिखना है और बैब के साथ आपको डायगोनल वाला लिखना है B11 A11 B22 एंड A22 एंड B22. सो हमने यहाँ पे डायगोनल वाला जो था बैब वो हमने यहाँ पे लिख लिया. ठीक है, सो अभी आपको क्या करना है, अगर आपका B बाहर है तो आपका अंदर क्या आना चाहिए, A वाला मैट्रिक्स आना चाहिए. ठीक है, अगर आपका A बाहर है तो अभी आपको क्या आना चाहिए, B वाला मैट्रिक्स. सेम हियर A अगर बाहर है तो B वाला मैट्रिक्स, B अगर बाहर है तो A वाला मैट्रिक्स. ठीक है, सो अब इसके लिए हम एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिखेंगे. सो मैट्रिक्स हमारा होगा 1 1 1 2 2 1 एंड 2 2. ठीक है, सो Q के लिए आप जाओगे लेफ़्ट से राइट, Q के लिए आप जाओगे लेफ़्ट से राइट. ठीक है, और लेफ़्ट से राइट जब कभी भी लोगे तो यहाँ पे लोगे प्लस साइन. ठीक है, फिर उसके बाद R के लिए आप जाओगे टॉप टू बॉटम. ठीक है, R के लिए आप जाओगे टॉप टू बॉटम और यहाँ पे रहेगा माइनस. ठीक है, आगे आप लोगे T से, T के लिए आप जाओगे अगेन लेफ़्ट टू राइट. ठीक है, सो यहाँ पे फिर से आपका T के लिए हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं, तो T के लिए लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो आपका आएगा B22 जो हमने ऑलरेडी लिया है और A की टर्म आएगी A11 प्लस A12. ठीक है, नेक्स्ट हम U के लिए अब लिखेंगे. तो U के लिए और V के लिए जब कभी भी आप करोगे तो आपको कौन सा मैट्रिक्स रेफ़र करना है, B का मैट्रिक्स पहले रेफ़र करना है. तो B के मैट्रिक्स में आपको लिखना है B11 प्लस B12. ठीक है, और यहाँ पर लिखना है आपको B21 प्लस B22. इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में जो आ रहा है फिर से मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ U और V के लिए. ठीक है, सो U और V के लिए सबसे पहले आप लिखेंगे B का मैट्रिक्स. तो B का मैट्रिक्स है B11 प्लस B12. ठीक है, और यहाँ पे है B21 प्लस B22. इसमें मल्टीप्लिकेशन में A का मैट्रिक्स आएगा. तो मल्टीप्लिकेशन में A का मैट्रिक्स जब कभी भी आएगा तो बीच में आएगा माइनस साइन. ठीक है, एक के साथ प्लस का साइन है तो दूसरे बॉक्स में क्या आएगा, U और V के लिए माइनस का साइन आएगा, ये याद रखना. तो यहाँ पे आपका आएगा
योर एस मैट्रिक्स। तो एस मैट्रिक्स यहाँ पे किसका आएगा, A21 माइनस A11, ठीक है, A21 माइनस A11, ठीक है। और यहाँ पे ये आएगा ए का मैट्रिक्स, ये हमने एस के लिए रेफ़र किया था, तो ये एस के लिए आएगा, और ये आएगा आपका आर के लिए, ठीक है। तो आर के लिए क्या है, A12 माइनस A22, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट योर यू एंड वी शॉर्टकट। उसके बाद हमको निकालना पड़ता है सी ऑफ आई जे, ठीक है। तो सी ऑफ आई जे हमारे कैसे निकलते हैं, तो सी ऑफ आई जे हमारे निकलते हैं, सबसे पहले हमारा निकलता है C11, ठीक है। उसके बाद हमारा निकलता है C12, C21, ठीक है। उसके बाद C22। ये हमारे 4 रिजल्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो C11 के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है P प्लस एस माइनस टी प्लस वी, ठीक है, पी एस टी वी। तो जब कभी भी एस आता है तो उसके साथ सब ऐड कर देना, और बाकी सारी चीज़ों में प्लस ऐड कर देना, ठीक है। तो पी सब टी वी ये आप याद रख सकते हो। तो पी सब टी वी से क्या होगा आपका पी एस माइनस, ठीक है, पी एस मतलब प्लस, ठीक है। जहाँ पे कुछ नहीं है, सब नहीं है, वहाँ पे क्या है, प्लस है, इतना याद रखना। तो P प्लस एस के बाद क्या है, सब है, सब मतलब क्या, सब मतलब यू बी मतलब सब्सट्रैक्शन, प्लस टी प्लस वी, ठीक है। उसके बाद जब कभी 1 2 और 2 1 की याद आती है तो हम याद रखेंगे 1 2 के लिए रैट, ठीक है, और 2 1 के लिए याद रखेंगे QAS, ठीक है। सो रैट हम क्या करते हैं, आर, ए स्टैंड फॉर एडिशन, प्लस एंड टी, आर प्लस टी, ठीक है। और C21 के लिए हम लिखते हैं क्यू, ठीक है, फिर से ए स्टैंड फॉर एडिशन एस, ठीक है। अब पी सब टीवी हो गया, रैट हो गया, QS हो गया, और लास्ट में हमारा होता है जिसके लिए कोई शॉर्टकट मैंने बहुत दिमाग लगाया लेकिन नहीं निकला है शॉर्टकट, P प्लस आर माइनस Q प्लस U, ठीक है। So this is your all of the shortcuts for C of 11, C of 12, C of 21 and C of 22, ठीक है। So you can easily remember this Stressen's matrix shortcut and all of the formulas for this in the university examination. Thank you.